प्लस टू क्लास हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसमें अगला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि की पर अवस्थाएं या अवस्थाएं। कई बार ये भी दिखाता है जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसमें अगर अवस्था लिखी हो, अवस्थाएं लिखी हो या पर अवस्था लिखी हो, एक ही बात, दोनों में से कोई भी वर्ड या शब्द लिखा हुआ आ सकता है। आपने पहले भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ा होगा कि 2001 में 102.8 करोड़ थी 2001 में भारतीय जनगणना के अनुसार। 2011 में जो जनसंख्या है वो बढ़कर हो गई 121.02 करोड़, जो कि 2011 में जनसंख्या 121.02 करोड़ हो गई। तो लगभग भारत की जनसंख्या इन 10 वर्षों के दौरान है वो 18.14 करोड़ जनसंख्या भारत की बढ़ चुकी थी। भारत में इतनी अधिक जनसंख्या बढ़ी है कि कुछ देशों की जनसंख्या भी नहीं है, कुल मिलाकर जनसंख्या भी नहीं है इतनी, एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर भारत की जनसंख्या बढ़ती है। तो भारत की जनगणना की शुरुआत हम पढ़ते हैं कि 1881 में हुई थी। 1881 में नियमित रूप से भारत की जनगणना हो रही है। तो 1881 से ही भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, लेकिन जैसे ही हमने भूगोल के बारे में पढ़ना शुरू किया है तो हमने 1901 से लेकर अब तक जनसंख्या किस गति से बढ़ी है, क्यों जनसंख्या बढ़ी है या जनसंख्या कम हुई है, उसके कारण क्या है, कारणों का अध्ययन करते हैं। इसलिए इसको जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, जनसंख्या वृद्धि की पर अवस्थाएं कि किस प्रकार से जनसंख्या है जो बढ़ी है। अब आपके प्रश्न आता है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रवस्थाओं के बारे में या अवस्थाओं के बारे में बताइए। तो आपको आंसर कहाँ से शुरू करना है, सबसे पहले बतानी है कि भारत की जनसंख्या है 2001 में 102.8 करोड़ थी। यह जनसंख्या बढ़कर 2011 में 121.02 करोड़ हो गई। इस 10 सालों के अंतराल में या दशकीय जनसंख्या जो है वो 18.14 करोड़ बढ़ी थी। अब प्रतिशत की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या बढ़ने की दर है, दशकीय दर की बात करें तो वो 17.64% की दर से बढ़ रही है। अगर इसको वार्षिक में बदलते हैं, वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो 2.4% की दर से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। जनसंख्या बढ़ती क्यों है, इसका कारण क्या है, पहले भी हमने पढ़ा था जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, तीन चीजें हमने पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था जन्म दर, दूसरा पढ़ा था मृत्यु दर और तीसरा था प्रवास। अब जन्म क्या होता, जन्म दर क्या होती, 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले लोगों की संख्या है वो जन्म दर कहलाती है। 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या है वो मृत्यु दर कहलाती है। प्रवास का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आना या जाना, दोनों ही आते हैं प्रवास में। इसमें हमने पढ़ा था आप्रवास, आप्रवास का मतलब होता है आना, उत्प्रवास का मतलब होता है जाना। तो जनसंख्या वृद्धि पर तीनों ही कारक प्रभाव डालते हैं। अब देखते हैं कि जन्म दर, जिस देश में जन्म दर अधिक होती है वहां पर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, जहां पर मृत्यु दर अधिक होती है वहां पर जनसंख्या है निम्न गति से बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, हो सकता है कम भी हो सकती है। प्रवास, प्रवास का मतलब होता है आना या जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आना या जाना। प्रवास का एग्जाम्पल जैसे कि भारत के लोग दूसरे देशों में काम करने के लिए किसी भी कारण से गए हैं तो वो एक प्रवास है। भारत के लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो भारत की जनसंख्या कम होती है, दूसरे देशों से लोग भारत में आते हैं तो भारत की जनसंख्या बढ़ती है। तीनों ही कारक जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। अब 1901 से हम शुरुआत करते हैं कि प्रवस्था क्या या अवस्था क्या है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवस्था क्या है, वो 1901 से 1921 के बीच में 20 सालों का अंतराल माना गया है। इस अंतराल में भारत में जनसंख्या है वो कम हुई थी। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस समय अंतराल में 0.31% जनसंख्या कम हुई है 1901 से 1921 के बीच में। जनसंख्या कम होने का कारण था एक प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में, 1914 से 1918 के बीच में एक युद्ध हुआ था। और दूसरा कारण था 1918 में एक भयंकर बीमारी का आना जिसको इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं या फिर उसको ऐसा भी बोल सकते हैं। उस समय अनेक प्रकार की बीमारियां थी क्योंकि भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार नहीं था। दूसरा, लोग शिक्षित नहीं थे, जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ती थी। इस प्रवस्था में जनसंख्या जन्म दर जो है वो 1000 व्यक्तियों के पीछे, इस अवस्था में जन्म दर है वो 1000 व्यक्तियों के पीछे है। लगभग 50 लोग जन्म देते थे, 50 बच्चे या शिशु या व्यक्ति जन्म देते थे। जन्म दर अधिक थी तो जनसंख्या, लेकिन उस समय मृत्यु दर भी अधिक थी। मृत्यु दर भी है वो भी 40 से 45 के बीच में थी। इसीलिए तो इस समय जनसंख्या है वो लगभग
रुकी हुई थी। जनसंख्या तीव्र गति से, जन्म दर अधिक थी लेकिन मृत्यु दर भी अधिक थी, इसीलिए इस समय में 0.31 जो है वो जनसंख्या कम हुई थी। ये कारण है। आपको कारण प्रत्येक में बताने पड़ेंगे। पहले आपको लिखना पड़ेगा परावस्था के 1901 से 1921 तक। इस अवस्था को भारत में स्थिर जनसंख्या की वृद्धि की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस समय भारत में जनसंख्या है वो 0.31% कम हुई थी। अब कारण में आप पॉइंट बना सकते हो। जैसे आपने पहला पॉइंट बना लिया बीमारी, उसमें आप देख सकते हो 1918 के आसपास भारत में भयंकर बीमारी आई थी, जिसके कारण के अनेक लोग हैं वो कालग्रसित हो गए, अनेक लोगों की मृत्यु हो गई, इसलिए जनसंख्या कम हुई थी। दूसरा आप देख सकते हो, जैसे दूसरा पॉइंट बनाते हो, दूसरे में लिख देना कि 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध में भारत में अनेक लोगों की मौतें हुई थी या जान गई थी, इसलिए जनसंख्या कम हुई थी। तीसरा आप देख सकते हो अकाल, उसमें भयंकर अकाल पड़ते थे क्योंकि लोगों के पास तकनीक नहीं थी, सिंचाई के साधन नहीं थे, कृषि का विस्तार नहीं था। अकाल के कारण बहुत से लोग हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो हर आपको अवस्था में 3 से 4 कारण बताने हैं। अब बात करते हैं दूसरी अवस्था की, परावस्था है 1921 से 1951। 1921 से 1951 इस समय भारत में जनसंख्या है वो मध्यम गति से बढ़ रही थी, क्योंकि जन्म दर वही थी लेकिन मृत्यु दर में थोड़ी सी कमी आ गई थी। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने कुछ एक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया, इसलिए यहाँ पर जन्म दर उतनी बनी रही लेकिन मृत्यु दर में कमी आ गई, तो जनसंख्या वो मध्यम गति से बढ़ रही थी। अब इसमें आप जो 3 पॉइंट ये लिख रहे हो, अब इसमें पहला है बीमारी। अब इसमें आप देख सकते हो कि स्वास्थ्य सुविधाओं का कुछ सुधार हुआ या कुछ विस्तार हुआ, जिसके कारण की मृत्यु दर में कमी आई थी। अब इसमें विश्व युद्ध आपको नहीं लिखना है दूसरे में, क्योंकि दूसरे में कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ था। आप ये देख सकते हो कि धीरे धीरे कृषि का विस्तार होने लगा, जिससे कि अकाल आदि की संभावना कम होने लगी और लोगों की मृत्यु भी कमी। और बुक में आपको ये मिल जाएगा कारण में। हर अवस्था में 3 से 4 कारण आपको एक लाइन में लिखने हैं। अवस्था गय की बात करें 1951 से 1981। अब ये सोचने वाली बात है कि 1947 में भारत आज़ाद हो चुका था, 1951 से 1981 के बीच में बढ़ रहे हैं। तो जब भी कोई गुलाब होता है उसके बाद में आज़ादी आती है तो देश में परिवर्तन होता है। ये भारत में हालात हुई थी कि भारत जैसे ही आज़ाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से, अचानक से जनसंख्या विस्फोट की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई, क्योंकि भारत में सारे नियम अंग्रेजों के लगाए हुए थे। उनमें दूसरा इसमें एक कारण एक ये भी था, 60 का दशक यानी 1966-67 में हरित क्रांति आई थी। अगर आपने कभी सुना हो, तो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो अमेरिका से भारत जब गेहूं खरीदता था खाने के लिए, तो अमेरिका ने भारत को गेहूं देने से मना कर दिया था। कारण था 1965 का युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो अमेरिका ने भारत को जब गेहूं देने से मना कर दिया तो भारत में एक भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। तब हरित क्रांति का मतलब होता है फसलों का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करना, उसके लिए उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना। तो 60 के दशक में भारत में हरित क्रांति आई थी, जिसके कारण की गेहूं, चावल यानी फसलों के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई। तो लोग जो भूखमरी के कारण जो मर जाते थे या भूख के कारण या अकाल के कारण मर जाते थे, उन लोगों की मृत्यु दर है वो कम हो गई। इसलिए इस समय में जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ी थी, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। चौथी अवस्था है गय अवस्था, 1981 से वर्तमान तक यानी कि अब तक 2011 तक इसको मैं मान सकते हैं। 2021 में जनगणना होगी, उसके बाद में इसका अलग पैटर्न हो सकता है, शायद इसको 2011 तक बना, लेकिन हम देखेंगे वर्तमान तक, 1981 से वर्तमान तक। इस समय जनसंख्या बढ़ने की दर जरूर कम हुई, लेकिन जनसंख्या का एक विशाल आकार होते हुए जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है। जैसे कि देखो 18.14 करोड़ जनसंख्या है, 10 सालों में बढ़ चुकी है। दर जरूर कम हुई है, जो पहले 1971 के आसपास आपको यहाँ पर 1971 के आसपास जो है जनसंख्या है वो 24.80% की दर से बढ़ रही थी। अब 24.80 से 17.64 पर जरूर आ गई, लेकिन जनसंख्या का विशाल आकार है, इसलिए जनसंख्या भी अधिक है, बढ़ रही है। अब इसमें भी आपको वही कारण बताने हैं, कारण समय बताने हैं। 3 कारण आज के समय में बता सकते हैं कि आधुनिक समय में, आज के समय में मृत्यु दर है वो बहुत कम हो गई, इसलिए भारत की जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ रही है। दूसरा, कृषि क्षेत्र में विस्तार के कारण लोगों की अकाल से मृत्यु नहीं होती है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इस प्रकार से प्रत्येक में आपको 3 से 4 कारण बताने हैं। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, जनसंख्या वृद्धि की परावस्थाओं का वर्णन करो। सबसे पहले आपको भारत की 2001 की जनसंख्या कितनी थी, उसके बाद में 2011 की जनसंख्या कितनी थी, भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। अब जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है कि जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, उसके कारण जनसंख्या वृद्धि होती है। उसके बाद में हम परावस्थाएं शुरू करेंगे। परावस्था के 1901 से 1921 तक इसमें जनसंख्या कम हुई थी, उसके क्या कारण थे, कारण आपको बताने हैं। इसमें परावस्था है 1921 से 1951 तक, इसमें जनसंख्या वो मध्यम गति से बढ़ रही थी। जहां पर परावस्था क में या अवस्था क में जनसंख्या कम हुई थी
लेकिन अवस्था ख में जनसंख्या मध्यम गति से बढ़ रही थी, उसके कारण भी आपको 3 से 4 कारण बताने के लिए। उसमें अब बात आती है प्रावस्था ग की, 1951 से 1981 के बीच में इसमें जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी थी क्योंकि भारत है वो आज़ाद या स्वतंत्र हो चुका था। और जनसंख्या बढ़ने का कारण ये था कि स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हुआ, कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ। 1960 के दशक में या 60 के दशक में जो हरित क्रांति है उसकी फसलों का उत्पादन है उसमें विस्तार हुआ, जिसके कारण अकाल के कारण जो लोगों की मृत्यु हो जाती थी वो बंद हो गई और भारत की मृत्यु दर है वो कम हो गई। प्रावस्था ग 1981 से वर्तमान तक, 1981 से वर्तमान तक प्रावस्था ग में आप देखोगे कि इस समय भारत की जनसंख्या वृद्धि दर तो कम है 17.64 और वार्षिक 2.4, लेकिन जनसंख्या का विशाल आकार होते हुए भारत की जनसंख्या है वो बहुत अधिक बढ़ रही है। अब उसमें भी आप फिर कारण लिखोगे कि आज के आधुनिक समय में कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, सिंचाई की सुविधा, हाइब्रिड बीज के कारण है वो फसलों का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, इसलिए लोगों की मृत्यु है वो कम हो रही है। दूसरा है स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो गया। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होने से लोगों की मृत्यु दर में कमी आती है। आज के समय की बात करें तो भारत में मृत्यु दर लगभग 9 है। 1000 व्यक्तियों के पीछे 9 लोगों की मृत्यु होती है। और जन्म दर की बात करें तो 22, 1000 व्यक्तियों के पीछे लगभग 22 लोगों का जन्म होता है। जन्म दर और मृत्यु दर में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जनसंख्या का आकार विशाल है, जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है हो जाती है, क्योंकि भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है। चीन की जनसंख्या 2011 में 134 करोड़ थी और भारत की जनसंख्या है वो 21 करोड़ थी, जबकि क्षेत्रफल की बात करें तो भारत से 3 गुना बड़ा है चीन। तो आपको ये जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाएं क्या होती है, कितनी प्रावस्थाएं, बुक में आपको अशोक दिवाकर की जो बुक है उसमें आपको अच्छे से मिल भी जाएगा। कारण जरूर लिखनी है, बिना कारण कोई भी इसमें पॉइंट आपको नहीं लिखना है।